हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप जानेंगे मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, जो कि मैंने बुक से बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपकी कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जिनको पढ़कर मैं बहुत खुश होती हूँ और अभी भी खुश हूँ। तो मैंने वीडियो जो बनाई हुई है, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो जो है कमेंट कर सकती हैं। और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया मिले कि हाँ आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो अच्छे से बना सकूं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम जो है आपको इस ब्लॉग में पूरा टोटल और कुछ नहीं ऐड करेंगे, देखेंगे लास्ट में ऐड करना होगा तो करेंगे। पर अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको हमने ये आगे मैंने तुरंत ही हटा दिया था, फिर भी थोड़ा बहुत चढ़ गया था, उस दिन का कलर है, रच गया था। और यहाँ पे आप देखेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसे कि आपको बताया मेकअप रूप और कलर रीता ग्रोवर की बुक से आज हम बताएंगे आपको मेकअप के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, किसमें कितना हमें मेहनत पड़ती है, वर्क कितना करना पड़ता है, वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जिसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग आपसे पूछ लेते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट तो बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, इसमें क्या स्कोप है, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने लगते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आगे भविष्य में आप इससे कितने पैसे कमा सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से लोग क्वेश्चन करते हैं। और तो ये जो है सिलेबस, ये लड़के और लड़कियां सबके लिए, क्योंकि मेकअप के क्षेत्र में लड़के और लड़कियां सभी लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा नाम भी लड़के लोग भी कमाते हैं, इसमें बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो ये हमने बता दिया, इसकी और डिटेल चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो फिर बातें करते हुए चलेंगे। तो चलिए, जब किसी कलाकार को, चाहे वह टीवी का हो, थिएटर का हो या फिल्म का कोई भी चरित्र निभाना होता है, तो यह आवश्यक होता है कि वह संपूर्ण रूप से चरित्र का रूप धारण कर सके। यानी कि जिस भी जो भी उसको मिलता है निभाने के लिए, कैरेक्टर जो भी मिलता है, उसमें बहुत अच्छे से वो ढल सके, वो चीज़ जो है रूप से चरित्र का रूप धारण कर सके। इस रूप के माध्यम से ही वह स्वयं को, अगर हम देखिए, जब एक मेकअप आर्टिस्ट कोई भी अभिनय करना होता है, जैसे हम एक उदाहरण देके करते हैं कि कभी कोई यंग ही लड़की है और उन्हें दादी का रोल करना है, तो हम यंग लड़की में वो दादी वाला रोल नहीं कर पाएंगे, हमें वो लुक क्रिएट करना होगा जो एक रियल में एक दादी बूढ़ी माँ का होता है, सफ़ेद बाल होना, स्किन लूज ऐसे दिखना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें दिखाना पड़ता है, वो होता है मेकअप। ठीक है, तो यहाँ पे वो रूप धारण आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस रूप के माध्यम से ही वह स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से उस चरित्र से जोड़ पाता है। ठीक है, जो कि अति आवश्यक होता है। दर्शक भी मानसिक रूप से उससे तभी जुड़ पाते हैं जब उन्हें पात्र नहीं, चरित्र सामने दिखाई दे। चरित्र दिखाई दे, या चरित्र सीधे साधे महिला या पुरुष का भी हो सकता है, किसी शैतान या देवी देवता का भी, सुपरमैन या रोबोट का भी, राजा या भिखारी का भी, किसी जख्मी या कोढ़ी का भी, किसी का भी चरित्र हो सकता है। पात्र को चरित्र बनाना, और वह भी ऐसा कि वह सचमुच एक जीवंत चरित्र ही दिखे, चरित्र का मुखौटा या जोकर नहीं, एक प्रोफेशनल कार्य है। इस प्रोफेशनल कार्य को अंजाम देने वाले विशेषज्ञ कहलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट कहलाते हैं। मेकअप की कलात्मकता और दक्षता के बिना उत्तम से उत्तम अभिनय और निर्देशन भी दर्शकों पर वांछित प्रभाव छोड़ पाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि जो एक प्रभाव पड़ना चाहिए, जो दर्शक जो देखते हैं, वो चीज़ें जो है उसमें नहीं, अगर हमारा मेकअप उस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं होता है, तो जो हमारे दर्शक देखते हैं हमें, वो शायद उतना अच्छे से नहीं जुड़ पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो चीज़ें फिर वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो फिल्म के लिए या किसी सीरियल्स के लिए या उस पर्सन के लिए जो उस कैरेक्टर को निभा रहा है।
तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने काम में अच्छा नहीं कर पाते हो, अभिनय में जिस भी कैरेक्टर के लिए आप कर रहे हो मेकअप, उसमें अच्छे से आपने उसको नहीं तैयार किया, तो फिर जो वो अभिनय करता है, जो कला दिखाता है, उसमें चरित्र निभाता है, फिर उसमें जो दर्शक उनको देखते हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है उस क्षेत्र में जो भी कलाकार जाएं वो बहुत अच्छे से आपको ज्ञान होगा, तभी आप अच्छे से सामने वाले को तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिर हम देखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हमारे दिन प्रतिदिन के मेकअप की भांति केवल हमारे सौंदर्य को बढ़ाने और दोषों को छुपाने भर का काम नहीं करते, अपितु किसी भी चेहरे को संपूर्ण रूप से पूरी तरह से परिवर्तित कर देने की कलात्मकता में भी विशेषज्ञ होते हैं। मतलब किसी को पूरे तरीके से बदल देने का उनके अंदर जो है कला होती है। उन्हें इस बात का ज्ञान और अनुभव होता है कि वे पात्र के चेहरे, आकार आदि का निरीक्षण करके यह निश्चित कर लें कि उसे चरित्र विशेष में ढालने के लिए क्या विधि, ठीक है, पदार्थ, प्रोडक्ट, उपकरण प्रयोग करने हैं। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट के कार्य क्षेत्र में केवल थिएटर, फिल्म या टीवी सीरियल के पात्रों को चरित्रों में ढालना ही नहीं होता, अपितु फैशन शो, मॉडलिंग, पोर्टफोलियो, न्यूज रीडर, एंकर, दुल्हन का मेकअप आदि भी होता है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के मेकअप जो देखने में भी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप हों और तकनीकी रूप में भी स्थिति आवश्यकता के अनुरूप हो, इन दोनों का सम्मिलित संतुलित प्रयोग और प्रदर्शन मेकअप आर्टिस्ट का कार्य क्षेत्र है। मेकअप आर्टिस्ट को अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अक्सर अपने चरित्र को वास्तविकता में ढालने के लिए उस चरित्र विशेष से संबंधित अनेक प्रकार की रिसर्च भी करनी पड़ती है। विशेष रूप से यदि चरित्र कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक हो, चरित्र समय विशेष से जुड़ा हो, तो उस समय और चरित्र विशेष से जुड़े मेकअप, केस, सज्जा यानी बाल सजावट, परिधान, पहनावा, ज्वेलरी आदि से संबंधित रिसर्च आवश्यक हो जाती है। रिसर्च के दौरान मेकअप आर्टिस्ट जितने चित्र संभव हों एकत्र कर लेते हैं और बाद में अपनी कल्पना को स्केचेज में उतारते हैं। इन स्केचेज व चित्रों को फाइल और चार्ट में सलीके से लगाकर मेकअप आर्टिस्ट निर्देशन व प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं। कभी कभी मीटिंग के पश्चात स्केचेज में कुछ फेरबदल भी करने पड़ते हैं। चरित्र की आवश्यकता पूर्ति के लिए मेकअप आर्टिस्ट को कई बार पात्र के रूप परिवर्तन करने हेतु प्रोस्थेटिक डिवाइस भी बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी को बड़ी आयु का प्रदर्शित करने के लिए दाढ़ी, मूछें या चेहरे के लिए किसी प्रकार का कोई मांसल भाग आदि। कई बार पात्रों को जख्मी या विकलांग आदि रूप भी देने पड़ते हैं। इस तरह के प्रभाव इस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त विशेष प्रभाव देने वाले मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। मतलब उस क्षेत्र में ही जो बहुत अच्छे से लिए हुए हैं। जैसे कि अब नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, किसी शादी पार्टी के मेकअप करने वाले, वो किसी जख्मी, विकलांग आदि के मेकअप आर्टिस्ट अलग होते हैं, जो कि आप अभी आगे समझेंगी। मेकअप आर्टिस्ट को उनके कार्य क्षेत्र और विशेषताओं के आधार पर कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट, जैसे हम लोग हैं, फैशन मेकअप आर्टिस्ट, थिएटर मेकअप आर्टिस्ट, टीवी मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म मेकअप आर्टिस्ट, बॉडी फेस पेंटिंग मेकअप आर्टिस्ट, विशेष प्रभाव विशेषज्ञ में आर्टिस्ट आदि। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी आवश्यकता होती है और दक्ष क्षेत्र के मेकअप आर्टिस्ट उस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कार्य करना होता है। जैसे ब्यूटी से जुड़े मेकअप आर्टिस्ट पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप आदि की सेवाएं प्रस्तुत करते हैं।
बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स ब्रांड के साथ जुड़कर काम करते हैं। और जैसे नम्रता है, लैक्मे के साथ जुड़ती हैं, नायका है, ये तो ब्यूटी के ही क्षेत्र में है, लेकिन बड़ी बड़ी जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट स्टोर हैं उन काउंटर पर बहुत अच्छे से जो है उनके प्रोडक्ट को लॉन्चिंग जब होती है तो उसको प्रेजेंट करती हैं, तो उनके साथ काम करती हैं। तो वही चीज़ें हैं, काउंटर पर भी काम करते हैं। फैशन क्षेत्र से जुड़े मेकअप आर्टिस्ट के लिए फ़ैशन के बदलते रूप और चल रहे फ़ैशन से जुड़े रहना अति आवश्यक होता है। वे मॉडलिंग, फैशन शो, रैंप शो आदि में मेकअप सेवाएं प्रस्तुत करने में व्यस्त रहते हैं। उसमें हर स्थिति, परिधान आदि के अनुरूप मेकअप में कलात्मकता, मौलिकता व नयापन अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। एक मिनट। कलात्मकता, मौलिकता व नयापन देने की दक्षता होनी चाहिए। थिएटर मेकअप आर्टिस्ट का कार्य क्षेत्र एक अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जिसमें उन्हें व्यक्ति को एक चरित्र विशेष में ढालना होता है। थिएटर मेकअप आर्टिस्ट के लिए केवल कॉस्मेटिक या साधारण मेकअप का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसके लिए पात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी उसके सभी पार्ट को तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। वह ज्ञान भी आवश्यक होता है। इस ज्ञान में केस यानी बाल, सज्जा सजावट, विग्स व फेशियल हेयर आदि का ज्ञान भी शामिल होता है। इस क्षेत्र के मेकअप आर्टिस्ट में यह तकनीकी दक्षता होनी भी आवश्यक होती है कि विभिन्न पात्रों की विभिन्न चरित्रों में निर्देशक की आवश्यकता अनुसार कैसे ढाला जाए और थिएटर में बैठे पास और दूर दोनों श्रेणियों के दर्शकों को कैसे संतुष्ट रखा जाए। फिल्म मेकअप आर्टिस्ट में भी बेसिक मेकअप के साथ विशेष प्रभावों को देने की व विशेष चरित्रों को ढालने की दक्षता व ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस कार्य क्षेत्र के मेकअप आर्टिस्ट को लाइट व कलर आदि तकनीकों का ज्ञान भी आवश्यक होता है। कैमरा हर दोष को इंसानी नज़र से कहीं अधिक गहराई से पकड़ता है। ठीक है, जितना इंसान नहीं पकड़ पाता मेकअप को, उससे कहीं ज़्यादा कैमरा पकड़ता है। अतः फिल्म और टीवी मेकअप आर्टिस्ट को क्लोजअप का कैमरा संबंधी मेकअप तकनीकों की बारीकी का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मेकअप क्षेत्र में एक क्षेत्र बॉडी एंड फेस पेंटिंग या फैंटेसी मेकअप भी है, जो आजकल दिनों दिन प्रचलित होता जा रहा है। इस क्षेत्र में भी बहुत से मेकअप आर्टिस्ट कार्यरत हैं। चेहरा या शरीर को विभिन्न रंगों से जोकर, पशु, पक्षी, चुड़ैल, शैतान, देवता या साइंस फिक्शन के क्षेत्रों का रूप देना, टैटूज बनाना या लगाना आदि प्रकार के कार्य इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। आजकल एक परमानेंट मेकअप तकनीक भी प्रचलित हो गई है। यह एक प्रकार की टैटू तकनीक ही है, जिसकी विशेषता चेहरे के विशेष भागों, त्वचा, ओठों, आईब्रो आदि के सौंदर्य को उभारना व दोष मुक्त करना होता है। यह तकनीक बेसिक प्रसाधनों से नहीं की जा सकती, इसकी विधि भी विशेष होती है और मेकअप आर्टिस्ट भी इस विशेष तकनीक के ज्ञान प्राप्त व अनुभवी होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट में एक श्रेणी उन विशेषज्ञों की भी होती है जो विशेष प्रभाव देने की कलात्मकता का ज्ञान रखते हैं, जैसे जख्म, खरोंच, जली, त्वचा, कोढ़ आदि प्रभाव को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में दिखाना। मेकअप आर्टिस्ट की लाइन भी अन्य अनेक व्यावसायिक लाइनों की भांति एक व्यावसायिक लाइन है। अन्य लाइनों की भांति इस लाइन की भी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इस लाइन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कलात्मक क्षमता, सधा हाथ, रंगों से संबंधित ज्ञान आदि गुण अवश्य होने चाहिए। इनके अतिरिक्त बारीक और गहरी नज़र, निश्चय करने की क्षमता, उत्तम व्यवहारिक कुशलता, सहनशीलता व युक्ति निपुणता आदि गुण भी होने चाहिए। इस क्षेत्र में
प्रवेश पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता तो मात्र 8वीं कक्षा पास होना ही पर्याप्त है। उसके बाद सही ज्ञान और सही तकनीक सीखने के लिए कॉस्मेटोलॉजी स्कूल में प्रवेश पा लेना बेहतर होता है। पहले बेसिक मेकअप सीख कर फिर अपनी रुचि के अनुसार विशेष शिक्षा प्राप्त हेतु विशेष कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए। इस प्रकार के विशेष पाठ्यक्रमों में टीवी, फिल्म, थिएटर आदि अपनी रुचि के क्षेत्र में थ्योरी प्रैक्टिकल के माध्यम से सभी बारीकियां सीखने और समझने का अवसर मिलता है। विशेष प्रभाव देने वाले विशेषज्ञ यानी मेकअप इफ़ेक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए बेसिक केमिस्ट्री का ज्ञान भी आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सा काम तकनीकी भी होता है। जब मेकअप स्कूल में प्रवेश लेना हो तो कुछ विशेष तथ्यों के बारे में प्रवेश से पहले ज्ञात कर लेना आवश्यक होता है, जैसे ज्ञात करना कि वहाँ के अध्यापकगण मेकअप के बदलते व वर्तमान नए रूप से नए प्रसाधनों व तकनीकों से जुड़े हैं या नहीं। समय के साथ साथ मेकअप क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं और इनका ज्ञान रखने वाले अध्यापकगण ही छात्र छात्राओं को नई तकनीकों का ज्ञान दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोर्स में प्रवेश लेने का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में नई तकनीकें सम्मिलित हैं या नहीं। स्कूल कोर्स समाप्ति के बाद जॉब दिलाने में अनुभवी मेकअप आर्टिस्ट से मिलवाने में सहायक होता है या नहीं। इस क्षेत्र में औपचारिक कोर्स करने के अतिरिक्त भी जितना अधिक ज्ञान और अनुभव, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, इस क्षेत्र में औपचारिक कोर्स करने के अतिरिक्त भी जितना अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया जाए वह सफलता प्राप्ति में सहायक होता है। जितना ज्ञान आपके पास होता है उतना ही आप अच्छा मेकअप कर पाते हैं, या अनुभव किसी जाने माने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करके भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके सहयोगी बन के आप हेल्प करके आप काफ़ी चीज़ें सीख पाती हैं, और किसी ग्रुप के साथ जुड़कर भी प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के लिए पैड, अनपैड, लो पैड किसी भी श्रेणी में अवसर मिले छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे पैसा देकर, बिना पैसा देकर या कम पैसा देकर किसी भी तरीके से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इससे मेकअप आर्टिस्ट का ज्ञान और अनुभव तो बढ़ता ही है, साथ में उनकी जान पहचान का दायरा भी बढ़ता है और सीवी भी प्रभावशाली बनता है। इससे कैरियर में लाभ होता है। अनेक मेकअप आर्टिस्ट प्रारंभ में मूवी सेट या टीवी शो में या छात्र छात्राओं की फिल्मों में सहायक के तौर पर काम करके ही अपने कैरियर का प्रारंभ करते हैं और बाद में धीरे धीरे मेकअप आर्टिस्ट और के मेकअप आर्टिस्ट का स्थान प्राप्त करते हैं। के मेकअप आर्टिस्ट वे होते हैं जो मेकअप विभाग के अध्यक्ष होते हैं। के मेकअप आर्टिस्ट वे होते हैं जो मेकअप विभाग के अध्यक्ष होते हैं। वे ही प्रत्येक पात्र का मेकअप डिजाइन करते हैं और विभिन्न मेकअप आर्टिस्टों का कार्य निर्धारित करते हैं कि कौन किस किस पात्र का मेकअप करेगा। मेकअप आर्टिस्ट वे होते हैं जो वास्तव में पात्र पर मेकअप करते हैं। सहायक मेकअप आर्टिस्ट वे होते हैं जो बॉडी मेकअप आदि जैसे कार्य करते हैं तथा मेकअप आर्टिस्ट की सहायता करते हैं। जैसे बॉडी, जैसे कि जो मेन होते हैं वो फेस का मेकअप कर दिए, बाकी जो पार्ट होते हैं वहाँ पे जो सहायक होते हैं वो करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी, उसमें हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम सहायक मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। यह केवल कार्य और प्रोडक्शन हाउस के स्तर पर निर्भर करता है कि एक ही मेकअप आर्टिस्ट कार्यभार संभाले या उनकी टीम। छोटे स्तर के प्रोडक्शन हाउस जिनका बजट कम होता है अक्सर एक ही ऑलराउंडर मेकअप आर्टिस्ट से काम चला लेते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस अक्सर अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट की टीम लेकर चलते हैं, यानी जो है सीरियल्स बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पे है कि वो लोग हर अपने जो जितने भी किरदार लोग निभाते हैं उनके लिए कोई लोग एक पूरी टीम मेकअप आर्टिस्ट की रखते हैं, कोई लोग बस एक सिंगल लोग से करवाते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। यद्यपि मेकअप आर्टिस्ट एक व्यावसायिक करियर में जॉब
ही जॉब की सुविधा भी है, परंतु फिर भी बहुत से मेकअप आर्टिस्ट इसे फ्रीलांसर के तौर पर भी करते हैं। एक सफल मेकअप आर्टिस्ट के लिए कलात्मकता, साधा हाथ, ज्ञान और अनुभव जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक यह भी है कि उसका कार्य एकदम प्राकृतिक लगे। उत्तम मेकअप वह होता है जो हो पर दिखाई ना दे। ठीक, तो यहाँ पे फ्रीलांसर जो होता है मेकअप, वो ये होता है कि वो पार्लर नहीं खोलते हैं, लेकिन वो जो जहाँ बुलाता है वहाँ जाकर काम करते हैं। इसका हम अच्छे से एक वीडियो बना देंगे। इस व्यवसाय में दिन प्रतिदिन नई तकनीकें, नए प्रसाधन व नए उपकरण आविष्कृत हो रहे हैं और मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह कार्य इतना सरल भी नहीं है। बहुत बार देर रात तक या लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। कभी कभी किसी एक ही चरित्र पर कई घंटे लग जाते हैं। हर सीन के बाद पात्रों का मेकअप रिटच करना पड़ता है। सब समस्याएं होने के बावजूद भी यह एक दिलचस्प व्यवसाय है, पर केवल उनके लिए जिन्हें इस कला में दिलचस्पी हो, जो परिश्रमी हों और लगन रखते हों। व्यस्त और प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट इस व्यवसाय में अच्छा कमा लेते हैं। तो इसके आगे की बात हम आपसे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा ये वीडियो? हमें लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब आपको अपना क्षेत्र यानी मेकअप इंडस्ट्री में किसके लिए मेकअप करना है, किस तरीके का करना है, वो सभी कुछ, लेकिन सभी टाइप के मेकअप करने के लिए सबसे पहला टाइप ये होता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिप कलर कैसे लगाते हैं, या पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपको कलर थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कलर थ्योरी की वीडियो मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर गई हुई है, तो प्लीज़ 2-3 काफ़ी पहले की है, पर जो है मैं लिंक इसमें भी दे दूँगी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी चेक करके वॉच कर सकती हैं। क्योंकि कलर थ्योरी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमें लिप कलर सेलेक्ट करना हो या आई मेकअप करना हो या फेस का ही फाउंडेशन सेलेक्ट करना हो, कलर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कलर पहले जानिए, उसके बाद फिर आपको जानना होगा कि लिप कलर, लिप के प्रकार कितने होते हैं, उनको किस तरीके से शेप दिए जाते हैं, लाइनर किस तरीके से, आंखें कितने टाइप की होती हैं, फेस कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिक जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें सीखनी होगी, तब जाके आप ऊपर लेवल तक, एडवांस लेवल में जाइए। तो ये जानने के लिए आप मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर मैंने बहुत डिटेल में दिया है और आगे आने वाली डिटेल मैं इस चैनल पर शेयर करने वाली हूँ और थोड़ा सा सरल तरीके से। तो पूरा वॉच करने के लिए प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।